उत्तर प्रदेश में इस समय ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत तेज है। पहले ये भी माना गया कि चुनाव 2025 नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं। वो इसलिए माना गया क्योंकि जो 2025 का जो बजट था उसमें ये शामिल किया गया ग्राम पंचायत को। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जनवरी फरवरी तक पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस बार ये है कि इस बार सरकार बड़ा आमूल परिवर्तन लाने वाली है कुछ नियमों में। नियम कि अब अनपढ़ अगर कोई व्यक्ति होगा वो उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, तो उसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके अलावा दूसरा ये है कि ऐसा हो सकता है प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव सीधे मेयर की तरह जनता से कराए जा सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। और चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है उसकी सरगर्मी बहुत तेज है। हालांकि अब तो ये माना जाता है कि जितने भी त्यौहार आते हैं उन त्योहारों को उसी अंदाज में मनाते हैं वो लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव को लेकर बहुत पहले से तैयारियां शुरू होती हैं। तो हमारे साथ वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर रविंद्र प्रताप राणा जी हैं। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कुछ अपडेट्स आए हैं, उसके बारे में आप विस्तार से जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। जी थैंक यू भाई साहब। तो चूंकि ग्राम पंचायत चुनाव की बहुत सरगर्मी तेज है, वो क्या है जो कुछ नया होने वाला है? कई महत्वपूर्ण बातें इस समय चर्चाओं में हैं। हालांकि ऑन पेपर कितना है ये और हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्षों के और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव सीधे जनता द्वारा हो सकते हैं। सवाल ये भी है कि जो लोग निरक्षर हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पढ़े लिखे लोगों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। और जैसा हमने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि इसी फाइनेंशियल ईयर में इलेक्शन होने हैं और ये फाइनेंशियल ईयर तो चूंकि फरवरी मार्च तक चलेगा, तो इसलिए इसी फाइनेंशियल ईयर में बजट प्रोविजन होने के बाद से बाकी प्रोसेस पूरे किए जा रहे हैं। और अब एक टेंडर निकाला है उत्तर प्रदेश सरकार ने मतपेटियों के लिए। चूंकि बैलेट पेपर से होता है पंचायतों का चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है ये। ग्राम प्रधान का चुनाव, इसके अलावा जो है जिला पंचायत के मेंबर्स का चुनाव और बीडीसी का चुनाव और ग्राम पंचायत के मेंबर्स का भी चुनाव। तो इस तरह से 4 बैलेट पेपर इसमें रहेंगे और अलग अलग कलर्स के होंगे बताने के लिए लोगों को। तो मतपेटियां तैयार करने का टेंडर दिया गया है, अभी एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया है और 5 महीने का समय है। जो भी फर्म ये टेंडर जिसको छूटेगा वो उसको 5 महीने के अंदर सप्लाई करनी होगी। अभी मई एंड चल रहा है, तो यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड तक उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी राजेश भाई साहब जी। तो नवंबर दिसंबर 2 महीने बचेंगे, तो उस 2 महीने में बैलेट पेपर पब्लिश होंगे और छपाई का काम भी बहुत होता है। पूरे प्रदेश भर के बैलेट पेपर छपने होते हैं। इसी बीच में मुझे लगता है कि जो पंचायतों का चक्रानुक्रम के हिसाब से आरक्षण है, कौन किस कैटेगरी में रहने वाली है, ये डिसाइड हो जाएगा और फिर जनवरी फरवरी में संभवतः ये चुनाव हो सकते हैं। मौसम भी अच्छा रहता है उस वक्त और तब तक सरकार को ये तैयारियां करने का मौका भी मिल जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं इस बीच। क्या खबरें हैं आपके पास? डॉक्टर साहब, जब 2021 में पंचायत चुनाव हुआ था तो चूंकि उस समय कोरोना काल था और कोरोना काल में डिले भी हुआ 5-6 महीने चुनाव, और सरकार बहुत ज़्यादा इस प्रयास में नहीं थी कि भाई बहुत ज़्यादा सख्ती करी जाए। लेकिन ये जो 2026 वाला चुनाव है, जो चुनाव अब होना है पंचायत का, क्योंकि इसके बाद विधानसभा का चुनाव है, तो इसमें सरकार कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहेगी। मतलब सरकार तो प्रयास करती है, चूँकि 2027 का चुनाव है लगभग 1 साल बाद। और अब की बार जो बदलाव होने जा रहा है, जो अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो आप ये मान लीजिए कि पूरे प्रदेश में अनपढ़ जो व्यक्ति है या महिला पुरुष है कोई नामांकन नहीं कर पाएगा। ये कैबिनेट में प्रस्ताव गया है। प्रस्ताव 3 गए हैं। अनपढ़ नहीं, साक्षर भी नहीं। दरअसल उसके लिए जिस प्रोविजन की आप बात कर रहे हैं वो हम दर्शकों को स्पष्ट तौर पे बता दें पहले कि इस बार तैयारी ये हो रही है कि हरियाणा और मध्य प्रदेश में ये नियम है कि 10वीं परीक्षा पास कर चुके लोग ही पंचायतों के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। वहां पे ये प्रोविजन है। और SC ST में ये 8वीं पास है। तो 8वीं तक जो भी आदमी अपना नाम लिखना जानता है उसको साक्षर माना जाता है हमारे देश में। और जो अपने सिग्नेचर करना नहीं जानता, शब्द पढ़ना नहीं जानता, वो निरक्षर है। तो सब निरक्षर लोग इससे बाहर हो जाएंगे दायरे से। और सिर्फ निरक्षर नहीं, वो साक्षर भी जो 8वीं तक पढ़े हैं
जनरल और ओबीसी कैटेगरी में वो भी, और 10वीं पास करे हुए लोग ही इसमें compete करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ, हम अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पंचायतों की बात करें तो यहाँ मोस्टली जो पंचायतें हैं उनमें बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग भी पंचायतों में प्रतिनिधि हैं। बहुत सारे जिला पंचायत मेंबर्स, बहुत सारे ग्राम प्रधान, पीएचडी भी हैं, वो जो है मास्टर्स हैं, ग्रेजुएट्स बहुत सारे हैं, और 10th 12th तो बहुत सारे हैं। निरक्षर जो है वो इधर तो लगभग ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल पूरे प्रदेश की बात करें तो एक बड़ा हिस्सा इससे बाहर हो जाएगा अगर ये प्रपोजल आया और पास हुआ। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम दर्शकों को नटशेल में पहले बता दें, फिर आपसे चर्चा करेंगे। 2-3 सवालों पे इस समय चर्चा हो रही है। क्या जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं उनका चुनाव सीधे होगा, चूंकि ओम प्रकाश राजभर ने सवाल उठाया था कि सीधे होना चाहिए, और क्या 10वीं पास जिन लोगों ने नहीं की है वो लोग ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? 2 बड़े सवाल हैं, आपको क्या लगता है? अब आप डिटेल में। डॉक्टर साहब, ये तो अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो ये बेहतर इसलिए भी होगा। अभी हम जब 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट देख रहे हैं मिजोरम की, तो मिजोरम को सरकार ने पूर्ण रूप से साक्षर घोषित कर दिया। इससे पहले लद्दाख को भी साक्षर घोषित किया था। सबसे पहले हम जब पढ़ते थे तो उसमें केरल पूर्ण साक्षर था, केरल राज्य। तो अब लगातार अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले प्रौढ़ शिक्षा को लेकर अभियान चला, फिर साक्षरता अभियान चला। प्रौढ़ शिक्षा में ये था कि भाई हमें जो निरक्षर है उससे साक्षर बनाना है। फिर साक्षरता अभियान चला, उसमें भी है कि कोई निरक्षर ना रह जाए। तो इतने बड़े कैंपेन चलने के बाद में अब ये भी सरकार ने एनालिसिस कर लिया कि अगर निरक्षर भी है, बहुत सारी शिकायतें ग्राम पंचायत में ये आती है कि वहाँ वित्तीय गड़बड़ी होती है। वित्तीय गड़बड़ी की जब अभी 2 साल पहले एक मीटिंग हुई लखनऊ में, तो वित्तीय जो गड़बड़ी होती है ग्राम पंचायत में, इसमें ये भी एक सवाल आया कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधान अनपढ़ हैं और वो टोटल जो सेक्रेटरी होते हैं ग्राम पंचायत के उनके भरोसे रहते हैं। अनपढ़ जो प्रधान है वो ना तो वो कोई अच्छी पॉलिसी बना पाते गांव के लिए, जो गांव की बहुत सारी योजना सरकार से आती है उसे भी बहुत ज़्यादा वो फाइंड नहीं कर पाते, वो भरोसे रहते हैं सचिवालय के जो सचिव है। तो ये माना गया इस बार कि ग्राम पंचायत जो है, क्योंकि पंचायत राज की जब हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायत को बहुत प्रथम माना गया कि पंचायत हमारी अगर मजबूत होगी तो तमाम ढांचा मजबूत होगा। तो ये प्रयास है इस बार कि जो ग्राम पंचायत है वहाँ जो पढ़े लिखे हैं और जो एक मानक होगा हाई स्कूल या इंटर का, जो उससे ऊपर होंगे तो उसमें तो वित्तीय गड़बड़ी नहीं होगी। दूसरा जो प्लानिंग का पार्ट होगा, जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जो पढ़ा लिखा होगा वो सेक्रेटरी के पास बैठ के या जो पूरे मेंबर्स वगैरह होते हैं उन साथ बैठ के अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। और हमें लगता है कि ये सुखद बात भी है, सुखद पहल भी है। पढ़े लिखे लोग होंगे तो अच्छी प्लानिंग होगी, और ग्राम पंचायत को ऐसे नहीं मान सकते कि किसी अनपढ़ के भरोसे आप ग्राम पंचायत को छोड़ दिया जाए। दूसरा जो आपने अभी बताया कि जैसे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अभी तक ये होता है कि तमाम चुनाव जो हैं वो अगर हम पहली सरकारों की बात करें 2012 से 2017 में जो सरकार रही या 2007 से जो 12 तक सरकार रही, इन तमाम सरकारों में आपने देखा होगा, ऑन रिकॉर्ड भी है, जिसकी सरकार होती है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष उसके बनते हैं। अब सरकार 2017 के बाद बीजेपी की, तो आप देखोगे कि 95% का जो रेशो है वो इस सरकार का होगा। पहली सरकार थी तो उनका भी ये रेशो होता था, क्योंकि इसमें ये कोई बंद ये नहीं है, ये तो सबको पता है, इसमें सब लेन देन, सब साम दाम दंड भेद होता है और इसके लिए सरकार का पूरा प्रभाव भी होता है और तभी जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से प्रस्ताव रखा कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष इनके चुनाव सीधे तौर पर करा दिए जाए, जिस तरह मेयर के चुनाव होते हैं। अगर ऐसे चुनाव होंगे तो हमें लगता है कि उसमें ताकत बढ़ेगी, जिला पंचायत अध्यक्ष की ताकत बढ़ेगी, ब्लॉक प्रमुख की ताकत बढ़ेगी, और ऐसे नहीं होगा कि ये पद किसी एक का। अब तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख के पद हैं, बहुत सारे जिला पंचायत अध्यक्ष के पद हैं कि वो माना जाता है कि वो बपोती ही इन्हीं के पास रहता है। जब सीधे चुनाव होगा तो जनता चुनेगी, जनता को जो अच्छा लगेगा, और रियल में ऐसा होना भी चाहिए। तो ये जो दो डेवलपमेंट है सरकार के, कि एक तो जो अनपढ़ है, अनपढ़ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वही लड़ेंगे जो मानक के अनुसार जो क्वालिफाइड होंगे, और दूसरे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का। एक और तीसरी बात मैंने सुनी है, हालांकि मुझे लगता है नहीं कि उस पर कोई प्रस्ताव पास होगा, उसमें यह भी आया कि जो 2 बच्चों से जिनका जो 3 बच्चों के माता पिता होंगे, 3 बच्चों के माता पिता नामांकन नहीं कर पाएंगे, ऐसा बात सुनी है। हमें लगता है कि इसका प्रस्ताव बहुत ज़्यादा पास नहीं होगा। हालांकि कुछ राज्य हैं ऐसे जिनमें अभी भी ये प्रस्ताव है कि 2 बच्चे जिनके हैं वही चुनाव लड़ते हैं, ग्राम पंचायत का और बीडीसी का और ग्राम पंचायत का। अब चूंकि शासन का मामला है, कुछ भी हो सकता है। कौन से प्रदेश हैं ऐसे जिनमें ही होता है? ये तो राजस्थान ऐसा है,
और जम्मू कश्मीर ऐसा है जिनमें 2 बच्चे जिनसे ज्यादा जिनके हैं वो चुनाव नहीं लड़ वो चुनाव लड़ते। ऐसे ऐसे हैं 2-3 स्टेट हैं कि 2 बच्चों वाला वहाँ कानून लागू है। आज 21 मई है और राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने पंचायती राज एक्ट में बड़ा संशोधन किया था। 73वें संविधान संशोधन में उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया था पंचायतों में चुनाव लड़ने का, तो बड़ा असर उसका दिखाई भी दिया है। तो ऐसी कई बातें चल रही हैं। तो साथियों, आप लगातार बने रहिए, हम आपको पंचायत चुनाव के जो भी शासन से अपडेट होंगे उससे आपको रूबरू कराएंगे। आप लगातार चैनल को देखते रहिए, आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।